अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूक्रेन पर रूस का हमला वाकई बहुत बड़ा है। यूक्रेन के कई शहरों की बुनियादी ढांचे हिल चुके हैं। पोलैंड में मिसाइल हमले के बाद अलर्ट भी जारी किया गया है। पोलैंड में मिसाइल हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया है। हाई अलर्ट पर पोलैंड की सेना भी है। G20 में हमले के बाद आपातकालीन बैठक के बाद पोलैंड ने भी कुछ काउंटर मेजर्स लिए हैं। ये खबर आ रही है पोलैंड के बॉर्डर एरियाज में जो कि यूक्रेन से सटे हुए हैं, वहां पर हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस सेना को भी अलर्ट पर रख दिया गया है और अब बताया जा रहा है कि पोलैंड भी अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर लेगा। G20 में साइड बार और एक अहम बैठक हुई है जहां पर ये फैसला लिया गया है कि पोलैंड की सेना भी अब अलर्ट में आ जाएगी। लेकिन यूक्रेन पर रूस का हमला वाकई बहुत बड़ा है। यूक्रेन के कई शहरों का बुनियादी ढांचा इस हमले की वजह से तबाह हो चुका है। यही वजह है कि यूक्रेन की सेना ने भी आर पार करने की ठान ली है। खबर है कि निप्रो नदी के बाएं किनारे पर रूस को खदेड़ने के लिए यूक्रेन की सेना ने जबरदस्त हमला किया है। इस हमले में रूस के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। रूस के हमले पर यूक्रेन का पलटवार। निप्रो नदी के किनारे यूक्रेन पर बड़ा हमला। रूस के कई सैनिकों की मौत का दावा। यूक्रेन में चल रही युद्ध की ये घड़ी अब और भयानक रूप ले चुकी है। दावा किया जा रहा है कि वार पलटवार का ये दौर अब इस कदर खतरनाक रूप ले चुका है कि चुन चुन कर सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है। अब खबर आ रही है कि किनबर्न स्पिट के नजदीक निप्रो नदी के बाएं किनारे पर यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान 50 फायर मिशन को अंजाम दिया गया, जिसमें रूस के 17 सैनिकों के मार गिराने का दावा किया गया। इस दौरान 15 बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह किया गया। इतना ही नहीं, 2 आर्टिलरी और ऑर्लेन 10 नाम के यूएवी को भी यूक्रेन की सेना ने मार गिराया। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस की तरफ से यूक्रेन पर प्रचंड हमले शुरू कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन तो ये भी दावा कर रहा है कि रूस की ऐसी मिसाइल हमलों में पोलैंड को भी टारगेट किया गया है। लेकिन इस बीच अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से की गई शुरुआती जांच में पता चला है कि पोलैंड पर गिरी मिसाइल यूक्रेन की भी हो सकती है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दुनिया को यही मैसेज दिया गया है कि अब पुतिन के निशाने पर वो देश भी आ चुके हैं जो संकट की इस घड़ी में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अब वहीं इंडोनेशिया के बाली में चल रही G20 की बैठक में यूक्रेन पर रूस का हमला बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। बाली में जर्मन चांसलर ने परमाणु युद्ध की आशंका को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया और महायुद्ध में परमाणु हथियारों के विकल्प को दरकिनार रखने पर जोर भी दिया। एटम बम, धरती के महाविनाश का हथियार, एक ऐसा अमोघ अस्त्र जो तबाही का दूसरा नाम है। इस
इसके इस्तेमाल की आशंका बड़े बड़े देशों को डरा देती है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन एक बार नहीं बार बार परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। परमाणु बम की आग पूरी पृथ्वी को खाक में बदल सकती है। अब अगर एक भी न्यूक्लियर बम फटा तो दुनिया की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। धरती पर परमाणु बम के विस्फोट के बाद क्या होगा, सबसे पहले यह देख लीजिए। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में परमाणु बम के इस्तेमाल की आशंका पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल का सवाल ही नहीं उठता। Es ist sehr wichtig, dass große Klarheit darüber existiert, dass der Einsatz von Atomwaffen in dem Krieg nicht in Frage kommt und dass alle das verurteilen. Ich war sehr zufrieden, dass es möglich war, diese Sachen zu erklären, als ich mich in Peking mit dem chinesischen Präsidenten getroffen habe. Es ist sehr gut, dass jetzt auch darüber gesprochen wurde bei dem Treffen des amerikanischen Präsidenten mit dem chinesischen Präsidenten und dass auch die beiden erneut diese Klarheit entwickelt haben, dass der Einsatz von Atomwaffen ausgeschlossen sein soll. Eine rote Linie ist, die nicht überschritten werden darf. सुना आपने, जर्मनी के चांसलर ने यह बयान G20 की बैठक के दौरान इंडोनेशिया के बाली में दिया है। अपने बयान में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हवाला देकर भी कहा कि न्यूक्लियर बम एक ऐसी रेड लाइन है जिसे कभी भी पार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए आपको परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक डरावनी रिपोर्ट बताते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,865 है। ये परमाणु बम पूरी धरती को 50 बार बर्बाद कर सकते हैं। यानी दुनिया में जितने एटम बम हैं वो पृथ्वी को एक दो बार नहीं 50 बार तबाह कर सकते हैं। साफ है, एटम बम के प्रहार के बाद ना तो रूस बचेगा, ना ही अमेरिका रहेगा और ना ही चीन का नामो निशान बचेगा। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। किसी भी एक देश ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ दी तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। परमाणु बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा। वहां की धरती बंजर हो जाएगी, आसमान काला हो जाएगा, सूरज की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाएंगी। यही वजह है कि अमेरिका ने तनातनी छोड़ रूस के साथ फिर से न्यूक्लियर टॉक करनी शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिका के केंद्रीय खुफिया एजेंसी के CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स पुतिन के विदेशी जासूस प्रमुख से मिलने हाल ही में तुर्की गए थे। वहां उन्होंने पुतिन के विदेशी जासूस के प्रमुख से मिलकर परमाणु युद्ध की आशंका पर बहुत ही सख्त चेतावनी दी है। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स की सीक्रेट मीटिंग इसलिए भी बहुत खास थी क्योंकि पुतिन क्या करने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, परमाणु विशेषज्ञों के लिए जानना मुश्किल है। पुतिन के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता।
क्रेमलिन पर कड़ी नजर रखने वाली अमेरिका की सीक्रेट सर्विस भी बेचैनी में है। पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पुतिन परमाणु युद्ध पर क्या फैसला लेने वाले हैं। सीबीएस न्यूज से बात करते हुए सीआईए के डायरेक्टर विलियम बॉन्स ने जोर देकर कहा है कि पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यवहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो यह जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक भी पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी। यही वजह है कि इस परमाणु टकराव को रोकने के लिए अमेरिका अलर्ट मोड में आ गया है। यूक्रेन का खार्किव पहले ही रूस के हाथ से निकल चुका है। रूस की सेना इज्यूम से पीछे हट चुकी है। अब दक्षिण में खेरसॉन को भी खाली करना पड़ा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि खेरसॉन के बाद अगर यूक्रेन की सेना क्राइमिया की तरफ बढ़ी तो पुतिन परमाणु बम बरसाने से भी नहीं हिचकेंगे। दावा किया गया कि खेरसॉन में लगे झटके तो वो सह भी जाएंगे, लेकिन क्राइमिया उनके हाथ से निकला तो परमाणु तबाही मच जाएगी। अब वहीं महायुद्ध में परमाणु हमले की आशंका के बीच दुनिया पुतिन के परमाणु हथियारों से पूरी तरह से वाकिफ है, जिसे ना तो यूरोप नजरअंदाज कर सकता है और ना ही अमेरिका। हालांकि अमेरिका रूस पर कड़ी नजर बनाए हुए है कि रूस आखिर आगे करने क्या वाला है। कहीं ना कहीं इनके न्यूक्लियर वेपन्स के जखीरे को, उन साइलोस को एक्टिवेट तो नहीं कर रहा। पूरी दुनिया वाकिफ है कि पुतिन के शस्त्रागार में सबसे अधिक परमाणु हथियार है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है, जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। लेकिन राहत की बात यह है कि अमेरिका का दावा है कि पुतिन जब परमाणु हमले का आदेश देंगे और रूस की न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आएगी, उस वक्त रूस में हो रहे न्यूक्लियर अटैक की हलचल की जानकारी अमेरिका को मिल जाएगी। क्योंकि अमेरिका के स्पेशल सैटेलाइट का फोकस रूस की सैन्य गतिविधियों पर होगा और रूस के न्यूक्लियर हथियार जब स्टोर साइट से लॉन्च साइट पर ले जाए जाएंगे, उस वक्त अमेरिका को पता चल जाएगा कि रूस परमाणु हमला करने जा रहा है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिस्क के पॉल इनग्राम के मुताबिक पुतिन के परमाणु हमले से पहले 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। पहला संकेत, रूस साइबर अटैक करेगा। दूसरा संकेत, पुतिन के परमाणु हमलों की चेतावनी और बढ़ जाएगी। तीसरा संकेत, रूस के परमाणु मिसाइल बंकरों में आवाजाही बढ़ जाएगी। और चौथा संकेत, रूस की न्यूक्लियर फोर्स मोर्चा संभाल लेगी। और पांचवा संकेत, रूस के काला सागर बेड़े में फैलाव हो जाएगा। यानी पुतिन अगर परमाणु युद्ध का फैसला लेते हैं तो ये पांचों संकेत देखने शुरू हो जाएंगे। रेडिएशन वाला वॉर छेड़ने के लिए रूस को यूक्रेन में भी एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है। ज़पोरिज़िया में रूस के विलय के बाद पुतिन को बैठे बिठाए एक ऐसा न्यूक्लियर हथियार मिल गया है जिसके बूते रूस यूक्रेन में ना बम चलेगा, न मिसाइल बरसेगी, ना ही टैंक गरजेगा, न फाइटर जेट बारूद बरसाएंगे। फिर भी आधे यूक्रेन में हाहाकार मच जाएगा।
बिना एटम बम फटे ही यूक्रेन के पड़ोसी देशों में रेडिएशन फैल जाएगा। यूक्रेन के हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में ज़पोरिज़िया को लेकर बहुत बड़े परमाणु खतरे की स्टडी हुई है। रिसर्च का डेटा बहुत बड़ी वार्निंग देता है। संस्थान के डेटा के मुताबिक अगर ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलता है तो सबसे खराब हालत सेंट्रल यूक्रेन की होगी, जहां विस्फोट के बाद तत्काल कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा। विस्फोट के बाद प्लांट से रेडिएशन के बादल निकलने लगेंगे, लेकिन इंसान की आंखों से देखना संभव नहीं होगा। लेकिन प्लांट से निकलने वाले रेडिएशन के कारण यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलकर यूरोप में फैल जाएंगे। इसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा जैसे देश शामिल होंगे। यहाँ रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। पोलैंड इस वजह से भी चिंतित है। यही वजह है कि वो अमेरिका से अपने देश में परमाणु हथियार लगाने की मांग कर रहा है। पोलैंड और उसके कई पड़ोसी देश नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में अगर यहाँ रेडिएशन फैला तो युद्ध रूस वर्सेस नेटो में भी बदल सकता है, जो यूक्रेन युद्ध से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। और युद्ध अगर परमाणु युद्ध में बदल गया तो यूरोप में मौजूद अमेरिका के सभी न्यूक्लियर बेस पर एटमी सायरन बज जाएगा। अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और तुर्की में 150 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। इटली के एवियानो और घेडी हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा 70 परमाणु बम है। बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर 20 परमाणु बम तैनात हैं। जर्मनी के बुचेल एयरबेस पर भी अमेरिका ने अपने 20 परमाणु बम रखे हुए हैं। नीदरलैंड में वोल्केल एयरबेस पर 20 परमाणु बम और तुर्की के एर्सलेक हवाई अड्डे पर 50 बम रखे हुए हैं। ये अमेरिका के ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिसे बाइडेन अपनी न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल कर किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो पोलैंड भी चाहता है कि उसके देश में अमेरिका अपना नया परमाणु अड्डा बनाए। अब वहीं पोलैंड पर कथित रूसी हमले के बीच तैयारी भी तेज है। पोलैंड अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने वाला है और अमेरिका को 96 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर भी दे सकता है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है। पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है। ऐसे में पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता पोलैंड से ही होकर जाता है। यूक्रेन से पोलैंड की 535 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। पोलैंड के जरिए नेटो के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। हथियार चाहे अमेरिका से यूक्रेन आने वाले हों या फिर ब्रिटेन से यूक्रेन को हथियार की डिलीवरी मिलने वाली हो, हथियार पहले अमेरिका से पोलैंड पहुंचता है, वैसे ही ब्रिटेन से भी पोलैंड पहुंचता है और फिर पोलैंड से सड़क के रास्ते यूक्रेन। यही वजह है कि रूस की ओर से पोलैंड को लगातार हमले की धमकी मिल रही है और पोलैंड इसके लिए खुद को तैयार भी कर रहा है। पोलैंड अमेरिका को 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर देने वाला है। पोलैंड को एक साथ 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मिलने वाली है। इस डील के बाद पोलैंड अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड का ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। रूस की तरफ से ये लगातार कहा जाता रहा है कि ऐसे हथियार जो रूस के लिए खतरा बन जाएंगे, उसके लिए नेटो और बाकी देशों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। यही वजह है कि पोलैंड ने पहले से ही अमेरिका से 250 M1 अब्राम टैंक का करार कर चुका है और अब 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है। इसी साल पोलैंड ने दक्षिण कोरिया को 48 हल्के लड़ाकू जेट FA-50 और 180 K2 टैंक की डिलीवरी का ऑर्डर दे चुका है। पुतिन की सेना अगर पोलैंड की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करेगी तो उनका मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा। लेकिन पोलैंड पर हमले का मतलब होगा नेटो पर हमला। ऐसे में अगर रूस पोलैंड में युद्ध छिड़ेगा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। तब रूस के खिलाफ पूरे नेटो देशों की सेना एक साथ हमला करेगी और फिर ये दुनिया के लिए तबाही का दिन होगा।
नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। दोपहर के 2 बज गए हैं और वक्त हो गया है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने का। शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ 50 की। बाली सम्मेलन के आखिरी दिन भारत को सौंपी गई G20 की अध्यक्षता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दी कमान। 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता करेगा हिंदुस्तान। भारतीयों के लिए गर्व का यह विषय। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर बोले पीएम मोदी, अपनी अध्यक्षता में भारत करेगा दुनिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अधिकतर विकासशील देशों के नागरिकों के पास डिजिटल आइडेंटिटी नहीं। इंडोनेशिया के बाली में पीएम मोदी का फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और इटली के साथ भी होगी द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति संदेश पर G20 की मुहर। बाली घोषणा पत्र में मोदी के शब्दों को किया गया शामिल। मोदी ने कहा था, यह युग युद्ध का नहीं। G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं। G20 एजेंडा में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता देनी होगी। गलवान के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई पहली मुलाकात। G20 डिनर के दौरान दोनों नेता मिले। कुछ देर तक दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट के दूसरे दिन बाली में मैंग्रोव का पौधा लगाया। पीएम के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति समेत G20 के नेता भी रहे शामिल। गुजरात की घाटलोडिया सीट से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया नामांकन। साथ में गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। नामांकन के पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया रोड शो। गाड़ी पर मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। समर्थकों की दिखाई दी भारी भीड़। अहमदाबाद में अपने नामांकन के पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंदिर में किए दर्शन। दादा भगवान की पूजा की। संप्रदाय के मुखिया से भी आशीर्वाद लिए। बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने मैनपुरी से किया नामांकन। डिंपल यादव से होगी टक्कर। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुआ है लोकसभा सीट। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार अभियान में उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रणनीति और तैयारियों का लेंगे जायजा। अभी तक तय 19, 20 और 21 नवंबर को करेंगे चुनाव प्रचार। टिकट के बदले पैसे लेने के आरोप में दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। आप विधायक के पीएस समेत 3 लोग 33 लाख कैश के साथ हुए गिरफ्तार। राजस्थान कांग्रेस में फिर शुरू हुआ घमासान। प्रभारी अजय माकन ने जताई पद छोड़ने की इच्छा। कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिख करके नया प्रभारी नियुक्त करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में पूजा की। इसके बाद सीएम ने गौशाला में गायों को चारा खिलाया। भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय संग्रहालय का दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल गंगूबाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का महरौली के जंगल में आज भी तलाशी अभियान। श्रद्धा के दोस्त की जांच में शामिल किया जाएगा। केस में हुए नए खुलासे। दिल्ली के महरौली के जंगल में हर एंट्री पॉइंट पर पुलिस वालों को तैनात किया गया है। साथ ही जगह जगह पर सिविल ड्रेस में भी पुलिस वाले तैनात हैं। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने फ्लैट पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। देर रात आफ्ताब को अपने साथ लेकर के पहुंची पुलिस। आफ्ताब के फ्लैट की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को खून के धब्बे मिले। डीएनए जांच के लिए श्रद्धा के पिता को बुला सकती है दिल्ली पुलिस। श्रद्धा मर्डर केस में मुंबई पुलिस का बड़ा दावा। वसई पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के खातों से आफ्ताब ने 3 बार पैसे निकाले। श्रद्धा के पिता ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में किया बड़ा दावा। आफ्ताब ने हत्या की बात कबूली। आरोपी ने श्रद्धा के पिता की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गई। लखनऊ में भी सामने आया लव जिहाद का मामला। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर लड़की की हत्या का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। लड़की ने ऑटो से लगाई छलांग। ऑटो ड्राइवर पर लगाया गया छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लड़की से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। आरोपी ने लड़की को पीटा। पुलिस वीडियो की कर रही है जांच। महाराष्ट्र के पालघर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक लड़के को आई गंभीर चोट। मारपीट का वीडियो भी आया सामने। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हादसे के बाद मृतक के परिवार वालों का हंगामा। लोगों की पुलिस से नोकझोंक हुई। मोटरसाइकिल की टक्कर में हुई एक आदमी की मौत। मार्दी कारोबारी गंभीर रूप से घायल। मोटरसाइकिल पर सवार थे अपराधी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लड़का फिल्मी अंदाज में पिस्तौल लहराता हुआ दिखाई दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लड़के की तलाश में जुटी अब पुलिस।
उत्तर प्रदेश के इटावा में वकील ने टीचर को ताबड़तोड़ गोली मार दी, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। श्रीनगर पुलिस ने टीआरएफ के 4 ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। विस्फोटक गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ग्रेनेड अटैक में थे शामिल। टीआरएफ के आतंकियों को देते थे लॉजिस्टिक सपोर्ट। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक एसयूवी कार से 2.5 करोड़ कैश हुआ बरामद। दोनों आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेज रफ्तार गोला बन गई। तेंदुए के हमले में कई लोग हुए घायल। शिकार के लिए लगाए जाल में फंसा तेंदुआ वन विभाग की लापरवाही की वजह से नहीं पकड़ा गया। महाराष्ट्र के नासिक में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। तेंदुए को कुएं से निकालने के लिए चारपाई का सहारा लिया गया। वन विभाग की टीम पिंजरे में बंद कर अपने कब्जे में ले लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा मुगल चादर, तापमान में आई गिरावट। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति पद के लिए हो सकते हैं रिपब्लिकन उम्मीदवार। ट्रंप ने कहा अमेरिका को फिर से बनाना है महान। पोलैंड में मिसाइल गिरने के मामले में G7 देशों की आपात बैठक। शुरुआती जांच में यूक्रेन की मिसाइल होने का दावा। रूस का पोलैंड पर हमले से इनकार। धमाकों से फिर दिल्ली। टर्की की राजधानी इस्तांबुल। धमाकों से 3 कारों में आग लग गई। इस्तांबुल में रविवार को भी हुआ था आतंकी हमला। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्पेस एजेंसी नासा ने 50 साल के बाद मून मिशन को लॉन्च किया है। नासा इस रॉकेट के जरिए चांद पर ओरियन स्पेसशिप भेज रहा है, जो कि 42 दिनों में चांद की यात्रा कर वापस लौटेगा। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से वहां पर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। और केन्या की राजधानी नैरोबी में हाथी के बच्चे का अनोखा वीडियो आया सामने। हाथी के बच्चे ने एक पत्रकार के साथ खेला। मुझे बताया कि ये मैंने उसका मर्डर किया है। उसने बहुत बुरा किया है। उसकी सजा तो उसको कम से कम फांसी दिलाए। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की, यहां से 12 टुकड़े पुलिस को बरामद हुए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री से पर्दा आज उठेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेहरौली पुलिस स्टेशन के बाहर और यहां पर आप देखेंगे आज ये गेट बंद कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस के बड़े अधिकारी, जिसमें हम बात करें ज्वाइंट सीपी की, एडिशनल डीएसपी की, थाने के एसएचओ के, जो मीटिंग कर रहे हैं। और आफ्ताब से भी पूछताछ होगी, क्योंकि आफ्ताब कई बार गुमराह कर रहा है। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की है। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज की आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दायर